नमस्कार। 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं अंजलि इष्टवाल और हम कोरोना वायरस से जुड़े देश में लॉकडाउन के 34वें दिन में पहुंच चुके हैं और इसी के चलते जो लॉकडाउन 2 है ये कुछ ही दिनों बाद अब खत्म होने जा रहा है, यानी कि 3 मई को। उससे पहले जैसा कि हर बार हमने देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करते हैं और सूत्रों के मुताबिक जो अभी खबर आ रही है वो ये कि बैठक में 3 बिंदुओं का एजेंडा होगा जिस पर चर्चा की जा सकती है। राज्यों में कोरोना की स्थिति और रोकथाम पर बात हो सकती है, लॉकडाउन के बाद उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की जा सकती है और साथ ही 20 अप्रैल की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर चर्चा हो सकती है। नॉन हॉटस्पॉट इलाके जो हैं, यानी कि जो ऑरेंज या ग्रीन जोन खासतौर पर, वो इलाके जो हैं सशर्त दुकानें खोलने को अनुमति मिली है, उस पर भी चर्चा होगी। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा और हमारे एडिटर गवर्नमेंट अफेयर्स हिमांशु शेखर मिश्रा जुड़ गए। हिमांशु, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 9 राज्य इस बार कहा जा रहा है कि शायद उनके मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका, प्रधानमंत्री के साथ उनके साथ डिस्कशन करने का मौका दिया जाए, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो सबसे ज्यादा इन राज्यों के लिए अहम इस वक्त होंगे? देखिए, राज्यों के लिए 3-4 मुद्दे बहुत अहम हैं। कई राज्यों में प्रवासी मजदूर फंसे हैं और हमने देखा है कि उनकी उनको जो मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं, उससे कैसे निपटा जाए, इससे राज्य सरकारें जूझ रही हैं। और एक प्रस्ताव है कि नए सिरे से एक नया रोड मैप बनाया जाए जिससे कि ये जो प्रवासी मजदूर फंसे हैं वो अपने अपने घरों तक पहुंच सके। तो ये एक एजेंडा आइटम आज की बैठक का हो सकता है। दूसरा, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में लगातार राज्य सरकारों की तरफ से ये बात आई है बहुत प्रमुखता से कि उन्हें वित्तीय संकट से झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जब आर्थिक गतिविधि ठप पड़ चुकी है देश के एक बड़े हिस्से में, तो उससे जो राजस्व की कमाई है वो भी बहुत तेजी से घट रही है राज्य सरकारों की, और उनकी वित्तीय क्षमता जो है प्रशासन को चलाने की, कर्मचारियों को तनख्वाह देने की, पेंशनधारियों को पेंशन देने की, वो क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। तो एक वित्तीय राहत का सवाल भी पहले की बैठकों में उठा है। आज की बैठक में भी एक वित्तीय संकट जो है उससे कैसे निपटा जाए, इस पर भी एक बातचीत होगी। और तीसरा, आपको याद होगा कि जब भी प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है, नीतिगत तौर पर प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। और अब इस बैठक में जो सिर्फ एक हफ्ते पहले हो रही है 3 मई से, उसमें अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को बैठकर मुझे लगता है आगे एक बड़ा फैसला लेना होगा कि 3 तारीख के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की रणनीति क्या होगी। बिल्कुल हिमांशु, और हमारे साथ अखिलेश भी बने हुए हैं। अखिलेश, अगर हम अभी के हालात देखें, बहुत सी चर्चाएं हैं, बहुत सी खबरें हैं, बहुत से आंकड़े हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये कि 283 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं जिनमें शुरुआत से अभी तक कोई कोरोना का केस नहीं आया है, 734 में से। और भी बहुत सी पॉजिटिव न्यूज इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर एक तरीके का आरोप या यूं कहें मांग वो भी केंद्र सरकार से कुछ राज्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का कल हमने उदाहरण देखा, फिर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, ऐसे बहुत से राज्य हैं। और 2.25 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान तो किया था वित्त मंत्री ने। क्या उसको लेकर भी एक सवाल इस बैठक में पूछा जा सकता है? निश्चित तौर पर यह तो बात होगी ही राज्यों की ओर से कि उनको आर्थिक मदद दी जाए। देखिए, राज्यों के जो रेवेन्यू है, राजस्व है, वो 2 चीजों से आते हैं शशांक। एक तो शराब की बिक्री से, दूसरा पेट्रोल डीजल की बिक्री से। ये दोनों ही चीजों की बिक्री जो है वो ठप हो गई है। शराब बिक नहीं रही है, उस पर रोक है, और साथ ही पेट्रोल डीजल इसलिए नहीं बिक रहा है क्योंकि लोग सड़कों पर नहीं है, गाड़ियां नहीं चला रहे हैं। तो इन दोनों ही कारणों के चलते राज्यों के राजस्व में भारी कमी आई है। दूसरा, राज्यों के ऊपर बोझ इस तरह से भी पड़ा है कि उनको न सिर्फ अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें देनी है, बल्कि जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको राशन भी उनको देना है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से भी इसमें काफी मदद की जा रही है, लेकिन उन्हें लगता है कि इसमें ज्यादा मदद की दरकार है। और ये बात जो है आज की इस बैठक में प्रमुखता से आ सकती है। कम से कम कुछ राज्य ये तो कह ही सकते हैं कि आप शराब की बिक्री को जो है उस पर प्रतिबंध उसको हटा दीजिए, ये मांग उठ सकती है। राज्यों की ओर से पैकेज की मांग भी उठ सकती है। लेकिन केंद्र की ओर से यह कहा गया है शशांक कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, उसके बाद जब आर्थिक गतिविधियां पूरे देश में एक साथ शुरू होंगी,
तभी उसके बाद सरकार को स्टिमुलस पैकेज की बात करेगी। और ये स्टिमुलस पैकेज भी मुझे लगता है कि एमएसएमई के लिए ही ज्यादा हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इस बैठक में जो होने जा रहा है उस पर यह होगा कि 3 तारीख के बाद क्या करें, यानी लॉकडाउन को हटाना है या इसको कंटिन्यू करना है। कम से कम 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि पंजाब है, दिल्ली है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। इन राज्यों ने ये मांग की है कि लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी बढ़ाया जाए, तो सरकार को इस पर भी फैसला करना है। लेकिन अब मोटे तौर पर यह मांग उठ रही जिसका जिक्र आपने किया है कि इतने जिले हैं जहां अभी तक कोई कोरोना का मामला सामने नहीं आया है, तो वहां पर गतिविधियां ठप रखने का कोई मतलब नहीं है। ये सबको समझ में आ रहा है। बिल्कुल अखिलेश, तो कहीं ना कहीं अगर हम इस सब की बात करें तो जैसा कि अखिलेश समझा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी जो मेन जो फोकस रहने वाला है वो ये कि 3 मई के बाद आखिर क्या, तो उस पर फोकस रहेगा। हमारे साथ हिमांशु शेखर भी बने हुए हैं। और हिमांशु, अगर हम इकोनॉमिक एंगल से देखें इस पूरी व्यवस्था को और फिलहाल अभी तक जो हालात रहे हैं, तो क्या अब सरकार और राज्य, जैसा कि अभी अखिलेश ने समझाया, तो ये इस पर आज जो फोकस रहेगा वो ये भी रहेगा कि किस तरीके से राज्यों के पास जो उनका अपना रेवेन्यू है वो आए। और अगर इसको आप विस्तार से अपनी तरह समझा सके कि आगे और इसमें क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिसके चलते राज्य का रेवेन्यू बढ़े। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि 20 अप्रैल से जो उद्योग हैं ग्रामीण इलाकों में, यानी जो शहरों के जो म्युनिसिपल बाउंड्रीज हैं उसके बाहर के इलाकों में जो गैर कोरोना प्रभावित इलाके हैं वहां पर उद्योग खोलने का फैसला लिया गया 20 अप्रैल को। और हमने देखा है और हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग छोटा उद्योग धंधा चलाते हैं उनकी तरफ से ये शिकायत है कि अभी देश के एक बड़े हिस्से में जो छोटे उद्योगपति, विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर में, वो जो उद्योग खोलना चाहते हैं उन्हें कई तरह की अड़चनों से जूझना पड़ रहा है। कुछ जो छोटे उद्योगपति हैं उन्हें वर्किंग कैपिटल के संकट से जूझना पड़ रहा है। कई जगह पर प्रशासनिक अड़चने हैं। कई जगह पर ये खौफ है कि अगर वो अपना फैक्ट्री खोलते हैं और वहां पर अगर कोरोना का कोई मामला सामने आता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस और प्रशासन की तरफ से की जा सकती है। ये एक खौफ भी है जिस पर स्पष्टीकरण भी आया गृह मंत्रालय की तरफ से। लेकिन इसका आउटकम ये हुआ है कि जितनी तेजी से अर्थव्यवस्था के एक हिस्से को खोलने की कवायद 20 अप्रैल को शुरू हुई, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। तो व्यवहारिक तौर पर जो फैसला लिया जा रहा है नीतिगत तौर पर दिल्ली में, वो जमीन पर अलग अलग राज्यों में कैसे अच्छे तरीके से, कारगर तरीके से उसको लागू किया जाए, ये एक राज्यों के लिए विशेषकर राज्य स्तर पर एक चुनौती है। और दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि जो उद्योग अभी नहीं खुल पाए हैं, देश का एक बड़ा हिस्सा कंटेनमेंट जोन में है, जो उद्योग नहीं खुल पाए हैं उसका सीधे तौर पर आउटकम ये होता है कि सरकार का जो राजस्व कलेक्शन है, जैसे उदाहरण के तौर पर जीएसटी कलेक्शन जो सरकार करती है, उसका एक बड़ा हिस्सा राज्यों के साथ जाता है, राज्यों के पास। बिल्कुल हिमांशु, ये स्थिति काफी इस वक्त गंभीर हो रखी है राज्यों के लिए। उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। हमारे साथ इस वक्त दरअसल मनीष कुमार भी जुड़ गए हैं पटना से। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि कल ही सेंटर की तरफ से मीटिंग में बिहार को कहा गया है, यूपी के बाद बिहार की स्थिति कोरोना से लड़ाई की नजरिए से अच्छी नहीं है। ऐसे में क्या बिहार सरकार भी चाहेगी कि कुछ ज्यादा मदद मिले, क्योंकि आज जो 9 राज्य हैं जो बोलने की लिस्ट में जिन मुख्यमंत्री हैं वो उनमें बिहार शामिल नहीं है। नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि ये जानकारी आपको कहाँ से मिली है, लेकिन आज जो सूची पहले से जारी की गई थी उसमें बिहार का भी नाम था, क्योंकि ये रोस्टर सिस्टम से चलता है और बिहार के मुख्यमंत्री का नाम शायद उस सूची में है। जो हमारी जानकारी है, मुझे ये अपडेटेड जानकारी नहीं है कि ये कहाँ से ये खबर आई है, लेकिन निश्चित रूप से बिहार का 2 ही 3 प्रयास होगा। एक तो वो चाहती है कि लॉकडाउन जो है वो फेजेस में लिफ्ट किया जाए, और वो केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया है पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा, तो हटाने की भी जो प्रक्रिया है वो केंद्र के ही आदेश से शुरू की जाए। दूसरी बात यह है कि बिहार सरकार को मालूम है कि स्थिति जो है वो अभी अगले 2-3 महीने चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वो चाहती है कि जो भी मेडिकल किट हैं, वो चाहे टेस्टिंग के किट हों या जो हेल्थ पर्सनल हैं उनके लिए जो पीपीटी की किट है या अन्य किट है, वो उसकी सप्लाई केंद्र के द्वारा रेगुलर इंश्योर किया जाए। तीसरी जो सबसे अहम बात है, जिसके कारण नीतीश कुमार की काफी ज्यादा फजीहत हो रही है, कि केंद्र सरकार ने जो 2 ही 3 प्रयास होगा। एक तो वो चाहती है कि लॉकडाउन जो है वो फेजेस में लिफ्ट किया जाए, और वो केंद्र के ही आदेश से शुरू की जाए। दूसरी बात यह है कि बिहार सरकार को मालूम है कि स्थिति जो है वो अभी अगले 2-3 महीने चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वो चाहती है कि जो भी मेडिकल किट हैं, वो चाहे टेस्टिंग के किट हों या जो हेल्थ पर्सनल हैं उनके लिए जो पीपीटी की किट है या अन्य किट है, वो उसकी सप्लाई केंद्र के द्वारा रेगुलर इंश्योर किया जाए। तीसरी जो सबसे अहम बात है, जिसके कारण नीतीश कुमार की काफी ज्यादा फजीहत हो रही है, कि केंद्र सरकार ने
लॉकडाउन लगाया, लेकिन कई राज्यों ने उसी लॉकडाउन के दौरान उसका उल्लंघन करते हुए छात्रों और मजदूरों को लाने की जो एक नया सिस्टम शुरू किया है, तो बिहार सरकार चाहती है कि उसे कोई अपने मजदूर या छात्रों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन केंद्र के द्वारा जो आदेश है उसे शिथिल किया जाए और नया आदेश लाया जाए। शशांक जी, शुक्रिया मनीष। मैं आपसे इसी पर ही पूछने जा रहा था, जिसका आपने जवाब दिया कि अब ये फोकस भी रहेगा, क्योंकि पिछली बार कुछ और मांगे भी की थी नीतीश कुमार ने कि ग्रामीण इलाकों में कुछ कंस्ट्रक्शन का जो काम है या जो बाकी काम है उनको भी अलाउ किया जाए। तो उनके इस विचार इस बार क्या होते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अखिलेश, मनीष और हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, लेकिन अखिलेश से जरूर हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी कुछ उनसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। और अब वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज का, यानी कि आप आज की जो 5 बड़ी खबरें हैं और इस पर हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे। हमारे एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप जाएं और इस पर अपनी राय हमको दें। हम एक पोल पब्लिश करेंगे और उस पोल में आप हिस्सा ले सकते हैं, हम तक आप अपनी ये राय पहुंचा सकते हैं। 5 खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है।